नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर में। दोस्तों, पॉलिटी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हो चुका हूं मैं आपके बीच। इस वीडियो में दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं हम सभी के ऑप्शन वाइज डिस्कस करेंगे, और जो भी दोस्तों अगर इसमें कुछ बदलाव आपको लगे, बदलाव करने के लिए लगे कि नहीं ये बदलाव होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पर रोज टॉपिक वाइज वीडियो डाला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न पे, ठीक है दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न है आज का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, यानी कि 52 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 52 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 61 क्या कहता है देखेंगे, 61 क्या कहता है। तो आर्टिकल 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रावधान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है प्रश्न में, तो ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य मीन्स यहाँ पर एक शब्द का बहुत महत्व पड़ जाता है। ये शब्द जो निर्वाचित शब्द का यूज किया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि संसद में दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में आर्टिकल 331 यानी कि 331 के तहत एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति 2, तो वो मनोनीत सदस्य हो गए। और राज्यसभा में भी 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, कितने आर्टिकल के तहत, 80 आर्टिकल के तहत, तो वो भी मनोनीत सदस्य हो गए। लेकिन यहाँ पे कौन सा सदस्य लेंगे भाग, तो निर्वाचित सदस्य। यानी कि संसद के दोनों सदनों में जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 3 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों, और संसद को कहाँ से लिया गया है, तो संसद को ब्रिटेन से लिया गया। हमारे भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपात की व्यवस्था तो राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। जी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 352 इज अ राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। और किस स्थिति में, अगर देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर कोई सैन्य विद्रोह छिड़ जाए उस स्थिति में, अन्यथा कोई अन्य देश अगर आक्रमण करे तो उस स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है। और भारत में आपातकाल कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं दोस्तों, ठीक है। 3 प्रकार के कौन कौन, तो वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल। तो ये आपातकाल किस देश से लिया गया है, तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के कौन कौन है, तो आर्टिकल 352 जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, आर्टिकल 356 जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं जो किसी राज्य में लगाया जाता है, और आर्टिकल 360 जो वित्तीय आपातकाल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तीनों के बारे में आप जान गए दोस्तों। अब चौथा ऑप्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों 365, ये क्या है, 365 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में आपातकाल लगा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन किस परिस्थिति में, अगर कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो उस स्थिति में आर्टिकल 365 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन प्रश्न नहीं छूटेगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और इसी तरह के वीडियो मजेदार पाने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो किसे स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो आप लोग सभी जानते होइएगा कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन के जनक है तो कितने ईस्वी में स्टार्ट किया था लॉर्ड रिपन में? तो 1882 में। ठीक है दोस्तों, कब? 1882 में। ठीक है, देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था? तो 1853 में प्रथम बार रेल चला था। ये सब आपको पता है, 16 अप्रैल 1853 को रेल चला था। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी का ही है। ठीक है दोस्तों, डाक सेवा लॉर्ड डलहौजी ने ही चालू किया था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम वायसराय किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था? 1872 में जनगणना हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था? तो भारत के प्रथम ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था? तो भारत का प्रथम है तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग जी। जब भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पहले जनरल पद था। जनरल पद में कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे, ईस्ट इंडिया के जनरल। ठीक है, लेकिन गवर्नर पद था पहले, तो ईस्ट इंडिया का कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। लेकिन जब भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस एक्ट के तहत गवर्नर को पद को बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। और ऐसे व्यक्ति लॉर्ड रिपन पहले हैं जो क्या बने? ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के बारे में बता दिए हैं, लॉर्ड रिपन के बारे में बता दिए हैं, कैनिंग के बारे में भी बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? बताइएगा, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जी, सी राजगोपालाचारी। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने एवं भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी को ही। क्वेश्चन पूछ देता है घुमा करके कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन प्रथम भारतीय भी पूछे तो सी राजगोपालाचारी। लेकिन पूछे कि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जी। वायसराय से फिर पद स्थानांतरित हो गया था गवर्नर जनरल में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग सभी जानते होइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, और राज्य को एक संघ में बनाने का, केंद्र में मिलाने का भी दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी। लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? बिहार से संबंधित थे। भारत की संविधान सभा जब गठित हुआ था तो संविधान सभा के अस्थायी रूप से अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जी थे। ठीक है, ये बिहार से संबंध रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए, यानी कि जुलाई में। कब? तो जुलाई 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, अंतरिम सरकार क्या होता है? जब चुनाव की प्रक्रिया न हो तो तुरंत विधिवत एक अंतरिम सरकार का गठन होता है जो सम्मिलित ढंग से राज्य का क्या करता है? सत्ता चलाता है। ठीक है दोस्तों, राज्य मीन्स पूरे देश। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है देश को, तो राज्य की ही व्याख्या होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है किसने? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है किसने? तो बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा ए। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। और भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। ठीक है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी। वो बात क्या था कि अगर जिस दिन संविधान का दुरुपयोग किया गया तो संविधान का प्रथम कॉपी जलाने वाला मैं पहला नागरिक हूँगा। ठीक है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे।
आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुई थी। ये सब आप जानते होइएगा। ये इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भारत को बहुत साथ दिए और आज़ादी दिलवाई। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का कायदे आजम कहा जाता है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर हाल ही में क्या हुआ था, एक स्टेशन का नाम बदल करके क्या किया गया, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतरिम सरकार के बाद जब आम चुनाव की स्थिति उत्पन्न हुई तो उस समय ये आम चुनाव कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ, 1952 में आम चुनाव हुई थी, जिसमें कांग्रेस यानी कि नेहरू जी की सरकार बहुत बड़ी पार्टी बनी थी। ठीक है, लेकिन एक बात और, बिहार में, बंगाल में पूरा बहुमत नहीं मिल पाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? यानी कि भारत में जितने भी संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, उस सारे व्यक्तियों का मत किसमें सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, उद्देशिका। जी, उद्देशिका। और उद्देशिका भारत में जो उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुति किया गया था। कब? संविधान के तृतीय बैठक में। ठीक है, तो प्रथम बैठक कब हुआ था? प्रथम बैठक 9 दिसंबर, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तो इसी दिन संविधान सभा का उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसमें अस्थायी अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से चुन लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। इसमें और कुछ व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। उद्देशिका के बारे में जान लिए। भारत की संविधान की कुंजी भी उद्देशिका को कहा जाता है। मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से? सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन होता है दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? यानी कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये किया था जुलाई 1947 में। जी, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर सी, 1946 में, जुलाई 1946। यानी कि ब्रिटिश संसद के जो उस समय ब्रिटिश संसद में जो सरकार थे, उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ठीक है, चलिए, लेकिन भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त में, यानी कि अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई पूर्णतः। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 368 किससे संबंध है? अनुच्छेद 368 किससे संबंध है? तो देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, संविधान संशोधन। कौन? संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका से ली गई। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? मैंने अभी बताया है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से क्या लिया गया? अभी मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। जापान से क्या लिया गया है? बताइएगा, जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से, जी, जापान से लिया गया है दोस्तों
दोस्तों जापान से संविधान में विधि स्थापित प्रक्रिया लिया गया, ठीक है। जापान से क्या लिया गया? विधि स्थापित प्रक्रिया। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है दोस्तों संघात्मक विशेषता एवं अविशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। एवं राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? ये सब कनाडा से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के कारण वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर यानी कि 18 कर दी थी? तो पहले कितना था वोटिंग करने की प्रक्रिया की उम्र कितनी थी? तो 21 साल। लेकिन संविधान संशोधन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन 61 के तहत किसी भी उम्मीदवार की उम्र जो है 21 से घटा करके कितना कर दी गई? 18 वर्ष, ठीक है दोस्तों। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1984 में, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कब हुआ था? नहीं सॉरी दोस्तों, 61वां हुआ था 1989 में। जी दोस्तों 1989 में हुआ था। 61वां कब हुआ था? ये हुआ था 1984 में, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और इसके बारे में अच्छे से मैं बताता हूं आप सबको। चलिए देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों चुनकर आते हैं? ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्य जो है राज्य से एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 238। जी इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और बच गए कितने? 12 सदस्य, ठीक है दोस्तों। तो 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति कितने आर्टिकल के तहत मनोनीत करते हैं? तो आर्टिकल 80 के तहत। कितने आर्टिकल? 80 के तहत। तो आर्टिकल 80, एक मिनट दोस्तों, आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों और ये राज्यसभा में सदस्यों की मनोनीत की प्रक्रिया कहाँ से है, कहाँ से लिया गया? तो ये भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया, ठीक है दोस्तों। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। रोज़ाना वीडियो आता रहता है चैनल पे। 2 टाइम पॉलिटी और हिस्ट्री का अभी चल रहा है, जो टॉपिक वाइज आ रहा है। पॉलिटी में अभी चल रहा है, फिर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी स्टार्ट करेंगे। और रोज़ाना करेंट अफेयर डाला जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कोई भी तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।